हाय एवरीवन, मैं हूं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। आज जो मैं एक टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, आप देख रहे हैं, ये टॉपिक है SELFF सेल्फ स्टडी। ये एक विद्यार्थी जो कि बहुत सारी किताबें लेके अकेला पढ़ रहा है और ये कर रहा है सेल्फ स्टडी। अब मेरा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ मिलना होता है, बातचीत होती है, तो बहुत सारे बच्चे एक बात पूछते हैं कि सर, ये सेल्फ स्टडी क्या है? हमें तो इतना मालूम है कि हम बैठेंगे और पढ़ेंगे। वी जस्ट नो दैट वी हैव टू गो होम एंड स्टडी। दोस्तों, मैं आपको एक सेल्फ स्टडी के बारे में कहना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी द रियल सुपर पावर, ये सच में एक सुपर पावर है। ये सेल्फ स्टडी आपको जीवन में बहुत बड़ा उठाने में 90% रोल प्ले करती है। कभी सोचा है दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स और लीडर्स के पास क्या कॉमन था? उनके पास कॉमन था अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, एबिलिटी टू लर्न ऑफ देयर ओन। बड़े बड़े साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स, उनके पास एक एबिलिटी थी। क्या एबिलिटी थी? टू लर्न ऑफ देयर ओन, खुद से सीखना। आप कितना क्लास में सीखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, पर आप क्लास के बाद जब घर जाते हैं तो वो ज्यादा आपको पॉलिश करेगा। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जब आप स्कूल में जाते हो, टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया, तो नॉर्मली हमारे देश में जो स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ स्टडी को क्या लेते हैं? वो नॉर्मली स्टूडेंट क्या लेते हैं कि जो हमारे टीचर्स ने होमवर्क दिया वो होमवर्क किया, और उसके बाद उस होमवर्क करने के बाद स्कूल की नोटबुक कंप्लीट हो गई, और जैसी कंप्लीट हो गई हमने सोचा कि हमने पढ़ाई खत्म कर ली, और अगले दिन हम वही नोटबुक लेके स्कूल के अंदर चले गए, और जैसे ही वो नोटबुक स्कूल के टीचर के सामने डेस्क पे रखी, वो वेल मेंटेन्ड नोटबुक आपको 2, 3, 4, 5 स्टार दे देगी। जब वो 4 या 5 स्टार दे देगी, उसके बाद आपको लगेगा दैट कि आपने जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट अब कर ली है, और फिर आप उसको सेलिब्रेट करते हो, अंदर से फीलिंग लेते हो कि मैं बहुत बड़ी बिंदास हस्ती बनने जा रहा हूं। लेकिन आपको मालूम है वो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपल एक क्लरिकल काम किया। क्लरिकल अच्छा होता है, क्लरिकल मीन्स आपने रजिस्टर को मेंटेन किया और आपको लगा कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूं, लेकिन जो आपने ये होमवर्क कॉपी पे नोट किया, लिखा, जिस पे आपको इस पे स्टार्स मिल गए और आप बड़े खुश हुए, तो आप अचीवर समझने लगे? नहीं। सेल्फ स्टडी क्या है? जब आप सोचो, ठीक है, स्कूल का होमवर्क करना बड़ा जरूरी है। स्कूल का होमवर्क करने के बाद आपका क्या होने वाला है?
आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन होने वाला है, करिकुलम का रिकॉर्ड मेंटेन होने वाला है कि ये चीजें आपकी सिलेबस में, आप सिंपली कुछ नहीं कर रहे, आप सिलेबस लिख रहे हो और उस सिलेबस के अंदर जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स लिख रहे हो, लेकिन आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। जब आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि आप गेन बिल्कुल भी नहीं कर रहे। यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग, यू आर सिंपली मेंटेनिंग ए रिकॉर्ड। और आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, आपके टीचर्स बोलते हैं कि इसका होमवर्क भी कंप्लीट होता है, ये गुड भी लेता है, ये स्टार्स भी लेता है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, इसकी सॉल्विंग पावर नहीं है, इसकी थिंकिंग स्किल नहीं है, बट ही इज वेरी गुड इन मेंटेनिंग दी बुक्स एंड नोटबुक्स। कभी सोचा है दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट होमवर्क गुड लेने के लिए काम उन्होंने नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आपने होमवर्क नहीं करना, होमवर्क करना है, गुड भी लेना है, स्टार भी लेने हैं, लेकिन आप सेल्फ स्टडी में क्या एक्सप्लोर करते हो ये बहुत ही जरूरी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन मालूम है क्या आएगा? वो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सेल्फ स्टडी। ये सेल्फ स्टडी होता क्या है? सेल्फ स्टडी का मतलब केवल नॉलेज नहीं है। सेल्फ स्टडी का मतलब अकेला पढ़ना नहीं होता। इट मीन्स लर्निंग बाय क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग एंड कनेक्टिंग नॉलेज विद रियल लाइफ। अब न्यूटन किसी भी स्कूल की क्लास में बैठ के ये कभी भी निकाल नहीं सकते थे ग्रेविटी को। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सिर पे उनके एप्पल गिरा और उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर कर दिया, F = g/m/r²। मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। इसी तरह से रामानुजन सुनकर, ये उनका नाम था। कुछ लोग रामानुजन सुनाकर बोलते हैं, कुछ रामानुजन सुनकर बोलते हैं। तो उन्होंने मैथ्स के खुद से बहुत सारे फॉर्मूलाई खुद से लिख दिए, और वो जो फॉर्मूलाई उन्होंने खुद से लिखे वो किसी स्कूल की क्लास में डेवलप नहीं थे। वो सेल्फ थिंकिंग थी उनकी, सेल्फ स्टडी कह सकते हैं आप उसको। उसमें बैठ के उन्होंने उसको डिस्कवर किया और वो पेन डाउन किए, आज वो एक इतिहास बन चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, अगर टीचर फ्यूल है, से पेट्रोल है, तो सेल्फ स्टडी उसका ऑक्टेन नंबर फ्यूल को पावरफुल बना देता है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। सेल्फ स्टडी से हम सीखते क्या है? व्हाट डू वी गेन थ्रू सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी से हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। जब हम सेल्फ स्टडी करके कुछ इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट करते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में बहुत जागरूकता आती है और हम कुछ बड़ा और सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये सेल्फ स्टडी का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब आएगा। When you talk about the innovation, सेल्फ स्टडी से इनोवेशन कैसे होती है? आप रिसर्च करते हो, आपके अंदर खुद से कम्युनिकेशन आती है। जब आप खुद को कम्युनिकेट करते हो तो आपका अपने साथ ही एक टीम वर्क बनना शुरू हो जाता है, आप खुद के लीडर बनना शुरू हो जाते हो और फिर आप अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हो। एंड अल्टीमेटली आप मालूम में क्या करते हो?
अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट के सब सॉल्यूशन ढूंढते हो और अपने गोल को अचीव करने के लिए मूव करते हो। अब एक और पॉइंट, सेल्फ स्टडी से क्या गेन करते हैं आप, समझिएगा, उसको मैं बोलता हूं, इन सेल्फ स्टडी यू गेट इंडिपेंडेंस। You don't wait for someone to tell what you are, what you have learned. आप जो भी सीख रहे हो खुद के लिए सीख रहे हो और आप किसी को नहीं बता रहे कि मैंने क्या सीखा, लेकिन जो सीखा वो इनोवेटिव, जो सीखा उससे कॉन्फिडेंस मिला। तो डोंट यू थिंक सेल्फ स्टडी एक अपने आप में बहुत बड़ा संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, इजंट इट? सेल्फ स्टडी क्रिएट्स डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। आप अपने वक्त के खुद बादशाह हो और अपने वक्त को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम, दैट इज अप टू यू, राइट? सेल्फ स्टडी से आप कुछ सर्टेन रूल्स अपने सेटअप करते हो कि मैंने इतने बजे उठना है, इतने घंटे सोना है, मैंने इतना टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करना है। आप अपने टारगेट्स को सेल्फ डिसिप्लिन से फिक्स करते हो और फिर सेल्फ डिसिप्लिन आपको एक बहुत बड़े शख्सियत में तैयार करना शुरू कर देता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग बट क्रिएटिव काम है, सेल्फ स्टडी। सुनने में लगता है, हर बंदा बोल देता है सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी, बट कैसे सेल्फ स्टडी वो बात की बातें हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? ये एक पैरेलल स्कूल है जो आपके अंदर हमेशा रहता है और जिसके अंदर आप खुद ही अपनी तरक्की के बायस, रीजन, कारण बनते हो। Isn't amazing topic? So dear friends, students, self-study creates a discipline, the key to unlocking your true potential. तो बहुत से बच्चे ये पूछते हैं, सर जब हम सेल्फ स्टडी करते तो हमारी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि सर जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम डिसअट्रैक्ट बहुत होते हैं। इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया, जो प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व किया। सपोज यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, आप पढ़ रहे हो कोई किताब लेके, मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को खोलते हो और जैसे ही उस टॉपिक को खोलते हो तो सामने दीवार पे आपको एक लिजर्ड दिखाई देती है, तो वो लिजर्ड को ही आप कॉन्स्टेंटली 15-20 मिनट गेज कर रहे हो। जब आप उस लिजर्ड को गेज कर रहे हो तो आप उस लिजर्ड की एक्टिविटीज को नोटिस कर रहे हो, तो व्हाट हैपेंस, आपका 15-20 मिनट वहां से वेस्ट होना शुरू हो गया और आपके अंदर एक गिल्ट आनी शुरू होगी कि मैंने यार टाइम वेस्ट कर दिया। सेल्फ स्टडी में ये डिस्ट्रैक्शन होती है, अब इसको दूर कैसे करें बताता हूं। इसका एक बड़ा सिंपल तरीका है, अपने घर में एक बोर्ड लगाओ, इस तरह का ग्रीन बोर्ड, और चौक लेके खुद को पढ़ाना शुरू कर दो। जब आप खुद को पढ़ाओगे तो आपकी फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। कैसे भी फोकस करो, आप टीचर को कॉपी कर लो, टीचर के बोलने के स्टाइल को कॉपी कर लो, तो वो भी आपको सेल्फ स्टडी में फोकस करने को हेल्प करेगा। अमेजिंग आइडिया, इजंट इट? अगर आप हैविंग लॉन फैसिलिटी और कहीं आपके घर के पास कोई वॉकिंग स्ट्रेच है, पार्क है, तो उसमें भी आप
while वॉकिंग, चलते चलते बोल बोल के पढ़ सकते हो, उससे भी फोकस बनता है और आपको बहुत जबरदस्त गेन होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है। और आपकी डिस अट्रैक्शन नहीं होगी। और छिपकली तो महज एक एग्जाम्पल थी, बहुत डिस अट्रैक्शन होती हैं, वो नहीं होंगी, समझे। तो स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में भी की जा सकती है, सेल्फ स्टडी लैपटॉप से भी की जा सकती है। आप यहाँ क्लियरली देख रहे हो कि किस तरह से ये विद्यार्थी इस लैपटॉप से पढ़ रहा है एंड ही इज़ लर्निंग थ्रू दिस इनोवेटिव वे। एंड ये एक अपने आप में अचीवमेंट है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट है। अब इस बच्चे का फोकस देखिए, ये टोटली फोकस्ड है बुक के ऊपर। जहाँ इसको कोई ज़रूरत पड़ती है ये इंटरनेट की हेल्प ले रहा है। मान लीजिए इसको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो ये इंटरनेट से हेल्प ले सकता है और उससे इसका टाइम सेव हो सकता है। आज की डेट में तो एआई के ज़माने में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो उसका फ़ोटो खींचो, आप नेट पे डालो तो आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। बट उसको समझना बड़ा ज़रूरी है और वो जो सेल्फ स्टडी है वो आपको समझने में हेल्प करती है। मैं हूं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। आज मैंने एक सेल्फ स्टडी द सुपर पावर के बारे में बात की। आपको ये कैसा लगा? आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कभी नहीं बोलते कि आप हमें सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, नहीं। हम चाहते हैं कि लाइक माइंडेड लोग हमारे साथ जुड़ें और हम लोग कुछ ज़्यादा म्यूजिकली और शोर शराबे वाली बैकग्राउंड क्लिप्स नहीं चलाते। ये एक ऑर्गेनिक टॉक रहती है। तो ये सेल्फ स्टडी हम लोग विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल, कंपास चैनल, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में भी अपलोड करेंगे इन शॉर्ट्स फॉर्म। बट कंपास चैनल में और विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल में ये कंप्लीट एपिसोड जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।